See this question. Question says, consider all the rectangles lying in the region. एक रीजन गिवन है जिसमें 2 sin 2x का ग्राफ होना चाहिए, वो 0 से पाई, मतलब y हमारा क्या है 0 से और 2 sin x के बीच में रहना चाहिए, मतलब x एक्सिस और उसके बीच का एरिया बताना है, x 0 से पाई बाई 2 एंड हैविंग वंस। अच्छा, ये बोल रहा है कंसिडर ऑल द रेक्टेंगल, सारे रेक्टेंगल कंसिडर करने हैं इसमें, ठीक है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स विच हैज द मैक्सिमम पेरीमीटर अमंग ऑल सच ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, तो पेरीमीटर हमें पता होता है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर इसके मैक्सिमम के लिए डीपी अपॉन डी एक्स समथिंग जैसा कुछ करेंगे, है ना। पेरीमीटर निकाल देंगे किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ एक्स या अल्फा जो भी करना है, फिर इसको 0 कर देंगे, है ना। फिर वहां से अपन एक्स निकाल के उसको यूटिलाइज कर लेंगे। अब देखो एक बार, तो इसमें क्या बोला गया है कि 2 sin 2x का ग्राफ बनाना है, तो बना लेते हैं 2 sin 2x का ग्राफ। तो 2 sin 2x का ग्राफ बनाना है और कहां तक बनाना है, पाई बाई 2 तक बनाना है। तो बहुत बढ़िया, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा और ये जो पॉइंट है हमारे पास 2 sin 2x का है, तो वैसे तो ये पाई होता है बट ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसलिए पाई बाई 2 तक ही रहेगा, और ये हमारा रहेगा पाई बाई 2 होता है बट ये पाई बाई 4 हो जाएगा, और ये हमारा ऊपर कितना रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। और ये ग्राफ हमारा किसका है, 2 sin 2x का ग्राफ है, पहली बात। दूसरा, उसने क्या बोला है, एक रेक्टेंगल ऐसा बनाओ जो इसके अंदर लाई कर रहा हो और एक्स एक्सिस के ऊपर हो। बहुत अच्छा, हमने कुछ ऐसा एक रेक्टेंगल ले लिया यहाँ पे, ये रहा कुछ रेक्टेंगल। इसमें अपन ने इस पॉइंट को ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया एंड से दिस इज डी पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए यहां से इधर साइड में, नहीं तो रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा। तो यानी हमने मान लिया कि ये एक्स लेंथ है, क्या भी एक्स लेंथ है ना। हम कुछ और बोल देते हैं इसको, अल्फा बोल देते हैं, ठीक है। तो इधर भी पीछे भी क्या है, अल्फा लेंथ ऐसे करके, ठीक है। अगर ये अब वैल्यू हमारे पास ये पाई बाई 4 हमें पता है, तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू कितनी आ गई बताना, पाई बाई 4 प्लस एल्फा हो गई। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, पाई बाई 4 माइनस एल्फा हो गई, ठीक है। चलो, अब ये सब तो ठीक है, ये 2 अल्फा हो गया, ये 2 अल्फा हो गया, हमें बस ये वैल्यू निकालनी है। तो ये तो हमें पता है कि पाई बाई 4 प्लस एल्फा है। अब यहां रखेंगे अब इसको पाई बाई 4 प्लस एल्फा को, तो हमें क्या मिलेगा देखना, 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एल्फा को अपन 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 2x है, तो कितना मिलेगा, पाई बाई 2 प्लस 2 एल्फा। अच्छा मेरे को बताओ कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना रहता है, कॉस थीटा रहता है, तो ये हमारे पास 2 कॉस 2 अल्फा नहीं हो जाएगा क्या, यस। तो 2 कॉस 2 अल्फा हो गया। तो देखो ये लेंथ हमारे पास आ गई 2 कॉस 2 अल्फा, और ये 2 अल्फा है ही, ठीक है। तो पेरीमीटर हम यहां से लिखना चाहें अगर, तो पेरीमीटर पेरीमीटर P इज इक्वल टू वाइस ऑफ, है ना। तो लेंथ कितना था, 2 अल्फा, है ना। और विड्थ कितना था, विड्थ था ये रहा, मतलब ये कितना है, 2 अल्फा है ना, 2 अल्फा। तो ये भी तो 2 ट्वाइस तो आगे कर दिया अपन ने, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी करते हैं ना अपन, तो ट्वाइस ऑफ ए तो ये हो गया, बी हमारा ये लिख देते हैं, तो विच इज 2 cos 2 अल्फा, कितना है वो, 2 cos 2 अल्फा। बहुत बढ़िया। अब हमने यहां से 2 एक और बाहर निकाल दिया, तो कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे हो गया अल्फा प्लस cos 2 अल्फा, ये बन गया P। अच्छा अब हम dp अपॉन डी अल्फा कर देते हैं, dp अपॉन डी अल्फा करते हैं तो कितना आएगा, 1 माइनस 2 साइन 2 अल्फा आ जाएगा। इसको कर दो 0, इसको कर दो क्या, 0, ठीक है। तो अब चलो, या फिर हम क्या करते हैं, चलो ठीक है इसको तो 0 कर ही देंगे, बट उससे पहले अपन ने माइनस कॉमन ले लिया यहां से, तो माइनस जब कॉमन ले लिया, इनफैक्ट -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो गया -8, और ये क्या बन गया, साइन 2 अल्फा माइनस 1/2 मिल गया, इसको कर दिया 0। तो साइन 2 अल्फा जो है ना हमारे पास, वो 1/2 आ गया। इसका मतलब 2 अल्फा एक तो हमारा पाई बाई 6 आएगा,
और एक 5 पाई/6 आएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारी हो जाएगी पाई/12 और एक हो जाएगी 5 पाई/12, 5 पाई/12, ये कुछ हो जाएंगी वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि हमें मैक्सिमा कहाँ मिल रहा होगा और मिनिमा कहाँ मिल रहा होगा। तो हमने जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ किया, किसका ड्रॉ किया, साइन 2 अल्फा का। तो साइन 2 अल्फा का ग्राफ तो ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, जहां पर हमारे पास में ये हमारा साइन 2x का ग्राफ है, सॉरी किसका है, ये साइन 2 अल्फा का है, साइन 2 अल्फा का ग्राफ है। तो ये तो पाई/2 रहता है, वैसे तो पाई/4 रहेगा, बट ये फिर हमारा पाई/2 रहेगा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या रहता है, फिर पाई/6 आता है 30 डिग्री, बट वो पाई/12 रहेगा। और यहां पर 5 पाई/6 आता है जो कि फिर बनेगा 5 पाई/12। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको देखा कि x इज इक्वल टू हमने क्या रखा कि पाई/12 रखा, और यहाँ पे क्या कर दिया 5 पाई/12 रखा। ठीक है, तो हमने देखा 5 पाई/12 के आगे, 5 पाई/12 के आगे, अच्छा ये लाइन तो हमारी कौन सी है, 1/2 वाली लाइन है। तो 1/2 से छोटा है ना, 5 पाई/12 के आगे का है, 1/2 से छोटा है। तो 1/2 से छोटा अगर होगा ये चीज, है ना, 1/2 से अगर ये छोटा रहेगा तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। अच्छा, पाई/2 से क्या रहेगा हमारा, इसके इसके बीच में साइन एक्स बड़ा है, तो ये फिर हमें क्या देगा, नेगेटिव देगा, और इसके पीछे फिर से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, मैक्सिमा वाला पॉइंट हो गया। हमें तो मैक्सिमा ही चाहिए था पेरीमीटर, तो पी मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रख दो 4, है ना। अच्छा, इसमें चाहिए क्या अपने को, इसमें फिर क्या चाहिए, having one side on the x-axis the area of the rectangle which has the maximum perimeter। अब एरिया फाइंड करना है अपने को, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एरिया। ठीक है, मैक्सिमम पेरीमीटर, तो यानी कि एरिया हम यहाँ पे अब फाइंड करेंगे, तो a इज इक्वल टू, देखो एरिया में अपन क्या करेंगे, DA इंटू ए बी करेंगे। क्या करेंगे, DA मतलब AD इंटू ए बी, यही करेंगे। तो वो कितना था 2 अल्फा, और वो कितना था 2 cos 2 अल्फा था, लेट मी चेक, 2 cos 2 अल्फा। ठीक है, तो ये अपन ने कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा कि ए मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो ये 4, और अल्फा, अल्फा कितना है, पाई/12 है। ठीक है ना, अल्फा पाई/12 है, और ये हो जाएगा cos पाई/12 को अपन ने यहाँ पे लिखा तो पाई/6 बन जाएगा, और ये तो 3 बन गया, तो ठीक है, तो पाई/3, और ये cos पाई/6 मतलब 30 डिग्री, तो √3/2 कितना जाएगा, √3/2। तो कट के नीचे क्या हो जाएगा, √3 बचेगा, तो मतलब 2 √3, तो पाई/2√3, पाई/2√3 का मतलब क्या है, सी ऑप्शन है, वो वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।